स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोर्ड एक्स मैथमेटिक्स पर। आज मैं आपको गुणनखंड करने का एक तरीका बताऊंगा और इस तरीके को सीखकर आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। तो ये तीन हमारे पास क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को हम देखेंगे और इन क्वेश्चनों से हम तरीका सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर एक ले सकते हैं। अब देखो ये 1x स्क्वायर को हम गुणा करेंगे 20 से तो कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 20x स्क्वायर, ठीक है। 1x स्क्वायर को गुणा किया कितना, किससे, 20 से, तो ये कितना हुआ 20x स्क्वायर, यानी समझ रहे हो। और ये 9x है ना, 9x, इसके ये जो 20x स्क्वायर आया ना, गुणा करने पर तो देखो 20x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने व घटाने पर कितना आना चाहिए, 9x, समझ रहे हो, 9x। तो ये 20x स्क्वायर हम कैसे ला सकते हैं गुणा करने पर, तो कौन सी संख्या से हम गुणा करें कि हमारा 20x स्क्वायर आ सकता है। सबसे पहले देखो 5 और 4 को हम गुणा करेंगे तो कितना हो रहा है, 20 हो रहा है ना। तो 5 और 4 को हम गुणा कर दें 20 हो रहा है, एक्स स्क्वायर भी चाहिए तो एक्स भी ले लेंगे हम, ठीक है। 5x को 4x से गुणा किया तो कितना हो रहा है, 20x स्क्वायर। अब देखना ये भी है कि इन दोनों को जोड़ने पर क्या 9x आ रहा है, ये भी है देखना है। तो देखो इन दोनों को जोड़ा तो 9x भी आ रहा है, तो हम लेंगे क्या फिर 5x और 4x, ठीक है। ये तो आप आसान से ये आप देख कर भी बता सकते हो, ठीक है ना। तो इधर तो क्या आ जाएगा 1x स्क्वायर, टुकड़े क्या हो जाएंगे 9x के, 5x प्लस 4x प्लस कितना है 20, इस साइड में 20 चल ही रहा है, ठीक है। और अब क्या है, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो x आ रहा है कि नहीं, यहाँ से x बाहर निकाला तो x बचा, इधर 5 बच गया, ठीक है। और अब देखो इसमें और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो ले लेंगे, कितना बचेगा ये, सॉरी 4 आ रहा है ना, 4 कॉमन आ रहा है x और इधर आया 5, ठीक है। अब देखो ये और ये सेम है तो इसे भी हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5, फिर बचा क्या, इधर x बचा और इधर 4, और ये आ गया हमारा आंसर है। देखो कितना आसान तरीका है। इसी तरीके से आप गुणनखंड करना सीख सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, बस तरीका समझ लो फिर आप आसानी से कर सकते हो। अब हम लेंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम एक लिख लेंगे, इस एक एक्स स्क्वायर को हम 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो रहा है 10x स्क्वायर। सबसे पहले यही हमें चेक करना है कि पहले को 10 से गुणा कर देना, इधर जो भी संख्या हो उसका गुणा करके यहाँ लिख लेना। अब इनके टुकड़े करने हैं हमें कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 10x स्क्वायर आना चाहिए, ये तरीका है, समझ रहे हो ना आप। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, 5 और 2, ठीक है ना, समझ रहे हो, 5 और 2। अब एक्स स्क्वायर लाना है तो साथ में x भी ले लेंगे, ठीक है। अब हमें देखना ये है कि क्या जोड़ने और घटाने पर 3x भी आ रहा है। देखो जोड़ेंगे तो 7x होगा, लेकिन जब घटाकर देखेंगे तो कितना आएगा 3x, तो हमारा ये सही है। तो हम क्या लिखेंगे फिर, 1x स्क्वायर माइनस 5x, हाँ ये, और देखो कि ये माइनस का 3x है तो माइनस आना चाहिए, तो देखो इसको हम बड़ी संख्या को हम माइनस ले लेंगे, छोटी संख्या को प्लस, माइनस प्लस क्या हो रहा है माइनस, ठीक है ना। ये माइनस प्लस का भी बहुत ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर प्लस 2x माइनस का 10, ठीक है। अब जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ जो कॉमन आ रहा है क्या आ रहा है, x आ रहा है कॉमन, तो इधर बचा x और इधर 5 बच गया, ठीक है। और इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है तो इधर x बचा माइनस 5, ये देखो। अब ये देखो सेम है और ये सेम है, इसे भी हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 और बचा क्या, x प्लस 2, और ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही आसान से सवाल है। ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन और ये उन दोनों क्वेश्चन से अलग है, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इस तरीके को देखकर आप किसी भी सवाल को आसानी से हल कर सकते हो इस तरीके के। ये देखो यहाँ पर देखो ये क्या है,
यहाँ पर देखो 25 है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर है ही। और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हम कैसे लिखते हैं, थोड़ा सरल कर लेते हैं, 5x स्क्वायर लिख देंगे और इसको हम 4 का स्क्वायर लिख देंगे। अब देखो ये सूत्र किसका बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ये सूत्र बन रहा है तो इस सूत्र में हम मान रख देंगे, क्या हो जाएगा, ए का मान क्या है 5x, बी का मान क्या है 4, तो रख दो फिर, ये हो जाएगा 5x प्लस 4, यहाँ पर क्या ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 4, और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और तरीका समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आई है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको तरीका समझ में आया कि नहीं।